अभी एक और चीज़ है आप लोगों को याद रखना है कि जब आप लोगों को रुकना है, बैलेंस करना है, तो दोनों पैर इस तरीके से आप लोग नीचे कर लो। जैसे दोनों पैर आप लोग नीचे कर लोगे, नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग बाइक को ट्रैफिक में कैसे चला सकते हो, खास करके जो है वो ऐसी हैवी बाइक को। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे रहेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि मेरे पास है एक सुपर बाइक। ये जो बाइक है 220 किलो का है, 650 सीसी का वर्सेस 650, और इसको आज हम लोग ट्रैफिक में चलाने वाले हैं। तो पहले तो चीज़ लोगों का ये रहता है कि ट्रैफिक में चलाने का टाइम पे लोगों को डर लगता है। सो उस डर को आप लोग कैसे कम कर सकते हो। दूसरा चीज़, कंट्रोल्स आप लोगों को किस तरीके से करने चाहिए। ऊपर से ये टॉल बाइक भी है, तो किस तरीके से आप लोगों को रुकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग फुल ऑन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली अभी मैं जा रहा हूँ अपना नई बाइक का फर्स्ट सर्विस करने के लिए, जिसका वीडियो जल्दी आएगा। बट उसके पहले मैंने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक से जाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को ट्रैफिक में बाइक किस तरीके से चलाते हैं इसके बारे में जो है वो फुल डिटेल में सारा चीज़ बता दूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक लग चुका है, एज यू कैन सी, और जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैफिक नहीं है बट ट्रैफिक है। तो जैसे इस बड़ी बाइक को अगर आप लोग जो है वो ये हैवी बाइक को आप लोग ट्रैफिक से निकालना चाहते रहोगे, तो पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि दूसरों के जैसे जो है वो रश करना या फिर जो है वो घाई करना छोड़ दो। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो आप लोगों की बाइक फिट नहीं होगी, अगर आप लोगों की बाइक बड़ी है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तो अगर बड़ी एंड हैवी बाइक को अगर आप लोग घाई करके निकालने का कोशिश करोगे तो जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो ये है डुकाटी तो आप लोग जैसे देख पा रहे हो, हम लोग अगर इस एरिया से फिट नहीं होंगे तो हम लोग जो है वो आगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले बड़ी एंड हैवी बाइक को आगे ट्रैफिक में बढ़ाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो हैंडल बार और ये मिरर्स, तो अगर आप लोग जो है वो अपने हैंडल बार और मिरर्स को आराम से निकाल सकते हो तो ही आगे बढ़ो, वरना जो है वो उस जगह पर रुक जाओ। क्योंकि अगर आप लोगों ने वैसा नहीं किया तो फिर जो है वो आप लोग या तो अननेसेसरी दूसरे को स्क्रैच मार दोगे या तो फिर बैलेंस ख़राब होकर दूसरे साइड में गिर जाओगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। जब भी आप लोग बाइक चलाते रहोगे ट्रैफिक में, सबसे पहला चीज़ ये है कि घाई नहीं करना है। सब चीज़ सही तरीके से संभल के और सारा चीज़ समझने के बाद ही करना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने घाई किया तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अगेन आप लोगों के साथ इंसिडेंट हो जाए, नुकसान हो जाए, बाइक झटका मार के बंद हो जाए घबरा कर, या फिर जो है वो ऐसे कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है भी बाइक को थोड़ा सा समझ के संभाल कर सही तरीके से आगे बढ़ना है। हैंडल बार जो है उसको देख लो, क्योंकि अगर आप लोगों का हैंडल बार निकल गया तो बाकी सारी चीज़ें ईजिली निकल जाएगी। तो ये जो है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरे कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो ट्रैफिक में जनरली आप लोग जो है वो अपने बाइक के कंट्रोल को, गियर को तो फर्स्ट गियर पे ही रखोगे, हाफ क्लच एंड एक्सेलरेशन यूज़ करते रहोगे। अगर आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग मेरा जो है वो पिछला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो एक बार जो है वो देख लेना, क्योंकि जो है वो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्लच एंड एक्सेलरेशन को किस तरीके से आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों को ऑलवेज़ ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो अपने बाइक का क्लच एंड एक्सेलरेशन सही तरीके से कंट्रोल करो। तो ये जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जब आप लोग ट्रैफिक में खास करके चलाते रहते हो। पहले गियर पे एंड क्लच एंड एक्सेलरेशन, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे एक्सेलरेशन दो। फिर आगे जो है अगर आप लोगों को रुकना है तो एक्सेलरेशन छोड़ो, क्लच प्रेस करो। ये जो है वो फंडा हर जगह पे काम करता है। मैं आप लोगों को ट्रैफिक में जाने के बाद वापस बताता हूँ। और प्लस अगर आप लोगों का बाइक ऐसा टॉल बाइक रहेगा जो ज़्यादा ही ऊँचा रहेगा तो आप लोग कैसे चीज़ कर सकते हो इसके बारे में भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले चीज़ जो है वो ऐसा है कि क्लच एंड एक्सेलरेशन। तो जैसे आप एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रहे हो, यहाँ पे जो है वो क्लच छोड़ देना है, यहाँ पे अगेन जो है वो क्लच प्रेस करना है, एक्सेलरेशन जो है वो छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन करना है। इसको जनरली जो है वो सीसो के हिसाब से करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। देखो यहाँ पर अगेन जो है वो सिग्नल लगा है और यहाँ पर जो है वो अगेन वो ट्रैफिक है। तो अगेन जो है वो ये ट्रैफिक से ईजिली निकलना बहुत ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जितना मेरा स्पीड स्लो होते रहेगा उतना मैं जो है अपने गियर को कम करते रहूँगा। तो गियर कम करने के लिए क्लच प्रेस करो, गियर जो है वो कम कर दो और आप लोग आगे आराम से बढ़ सकते हो इस तरीके से जो दिख रहा। अभी एक और चीज़ है आप लोगों को याद रखना है कि जब आप लोगों को रुकना है, बैलेंस करना है, तो दोनों पैर इस तरीके से आप लोग नीचे कर लो। जैसे दोनों पैर आप लोग नीचे कर लोगे आप लोग आराम से अपने बाइक को बैलेंस कर पाओगे। मैं भी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा से ज़्यादा स्पीड में नहीं हूँ, थोड़ी स्पीड में हूँ, फर्स्ट गियर पे हूँ और कभी भी रुकना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने अपने दोनों लेग को नीचे रखे थे। बट अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैं जो है वो
फोकस करते हुए सही तरीके से अपने पैर को जो है वो ऊपर लेके बैठा हूँ और आराम से अभी आगे बढ़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पता है कि ये ट्रैफिक जो है वो मूव होते रहेगा। जब तक ये मूव होते रहेगा तब तक आप लोगों को कोई भी तरीके का इशू नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बस हाफ क्लच एक्सेलरेशन देना है, बाइक ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेगा। अगर इमरजेंसी में ब्रेक प्रेस करना पड़ता है तो इस सिचुएशन में पीछे वाला जो है वो ब्रेक प्रेस करो, रियर ब्रेक, और फिर एक साइड से जो है वो बैलेंस करते हुए रुक जाओ। और फिलहाल मैं रास्ते के बीच में इस तरीके से नहीं करूँगा, बट जनरली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों को अपनी बाइक को बैलेंस करना चाहिए और जो है वो आप लोगों को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ट्रैफिक में फटाफट नेविगेशन आप लोग कर सकते हो, बट अगर आप लोग पहली बार बाइक चलाने जा रहे होगे, पहली बार बाइक चलाते रहोगे, तो मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ कभी करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि ट्रैफिक में जो है वो पहला चीज़ तो आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा और जो है वो धीरे धीरे बाइक चलाना पड़ेगा। बट अगर आप लोग जो है वो थोड़े मास्टर हो जाओगे सो डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ें ईजिली कर सकते हो। अभी इसमें भी जो है वो मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप लोग बाइक चलाते रहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को पहले तो बहुत स्लो स्पीड में बाइक चलाना है, दूसरों पे फोकस करना छोड़ दो। दूसरों के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर, मतलब जो लोग ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, मैं ट्रैफिक में सबसे पहले क्यों आ गया सिग्नल पर, तो ये सब चीज़ जो है वो सोचना छोड़ दो, क्योंकि जब आप लोग ये सब चीज़ें छोड़ दोगे तो आप लोग आराम से वो आगे बढ़ोगे। और जो है वो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रखना है, डरना नहीं है। जो है वो अपनी राइडिंग स्किल के ऊपर फोकस करो, अपनी राइडिंग के ऊपर फोकस करो, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। बस जो है वो सारी चीज़ें फोकस करते हुए चलाओ। अगर आप लोगों का एक सेकंड के लिए ध्यान इधर से उधर हो जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, वापस आप लोग अपने रिदम में आ जाओ, वापस जो है वो सारा चीज़ सही तरीके से चेक कर लो और आराम से आप लोग अपना जो है वो बाइक ट्रैफिक में इस तरीके से चला सकते हो। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका क्लच एंड एक्सेलरेशन का जो है वो कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ वैसे तो आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे एक्सेलरेशन दो। टर्निंग लेने का टाइम पे भी कोई तरीके का इशू नहीं है, ट्रैफिक है कोई बात नहीं है, सिग्नल इंडिकेटर दे दो, जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका डिसीजन जो है वो क्या होने वाला है। फिर आप आराम से जो है वो अपना बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। देखो जैसा स्लो स्पीड पे भी मेरी बाइक में मैंने पैर नीचे नहीं रखे, कोई भी तरीके का इशू नहीं आया। बट हो सकता है कि मे भी मेरे लिए जो चीज़ ईजी है आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, कोई बात नहीं है। बस सिर्फ जो है वो रास्ते के ऊपर फोकस करो, आगे देखो, सही तरीके से चलाओ, आप लोग अपने बाइक को सही तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो क्लच एंड एक्सेलरेशन वाला भी चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं सारा चीज़ सही तरीके से करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो है वो रुके हैं। अभी यहाँ से अगर पकड़ लो कि मुझे आगे बढ़ना है तो क्या करना है सर, जैसे आगे ट्रैफिक है और धीरे थोड़ा सा आगे जाना है, तो मैं पहले मैं क्या करूँगा, क्लच धीरे धीरे जो है वो छोड़ूंगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा और फिर जो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। अगेन जो है यहाँ पे ब्रेक प्रेस करूँगा तो मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मेरे दोनों पैर नीचे रहेंगे तो मैं फ्रंट ब्रेक यूज़ करूँगा, लेकिन फ्रंट ब्रेक जो है वैसे झटके से प्रेस नहीं करना, स्लोली प्रेस करना। अगेन एक और बात तीनों चीज़ों करके बता देता हूँ। जैसे क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं है। अगेन जो है वो रुकना है तो ब्रेक प्रेस किया, ठीक है। तो अभी इसमें जो है वो एक और चीज़ हो जाता है और आप लोगों को ये सारा चीज़ सही तरीके से करना है, क्योंकि बाइक में ज़्यादा करके एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता पहले गियर पे, खास करके ऐसी पावरफुल और हैवी बाइक्स में। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एक्सेलरेशन करो, आप लोगों का बाइक आगे बढ़ेगा। अगेन जो है वो आप लोग रुका सकते हो। अगर आप लोगों को बैलेंसिंग का ज़्यादा इशू आता रहेगा तो आप लोग ये इस तरीके से कर सकते हो। मेरा एक पैर यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये रुका है, मैंने इस तरीके से हम लोग रुक गए, ठीक है। तो रियर ब्रेक प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रियर ब्रेक प्रेस किया, रुके, और यहाँ पे मेरा पैर पूरा कंप्लीटली नीचे है, तो एक साइड में भी रुक सकते हो। ये टोटली जो है वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। एंड अगेन जो है वो ऐसा चीज़ हो सकता है मे बी कि आप लोग जब बाइक चलाते रहोगे तो आपकी बाइक जो है वो उसका इंजन हॉट होगा ट्रैफिक में। जैसे मेरी बाइक का अभी 98 हो गया है, बट अभी जब तक मैं वहाँ पे खड़ा था तभी मेरी बाइक का इंजन टेम्परेचर चला गया था 101। तो इस तरीके से जो है वो इंजन हॉट होना नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई भी तरीके का टेंशन नहीं है। सिर्फ चीज़ जो है वो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग बाइक चला रहे हो आप लोगों को पहले तो फोकस करना है आपके राइडिंग के ऊपर, आप लोगों को फोकस करना है आपके रास्ते के ऊपर, आप लोगों को फोकस करना है अपने जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर। अभी इसमें एक और चीज़ आ जाता है जो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और वो ऑलवेज़ ये रहता है कि हमेशा सामने देख के बाइक चलाओ, ना कि आप लोग अपने कंट्रोल्स को देख के बाइक चलाओ या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख के बाइक चलाओ। क्योंकि जब आप लोग ऐसा चीज़ करोगे तो डेफिनेटली आप लोग सामने वाले बंदे को ठोक दोगे और जो है वो नुकसान आपका ही होगा या फिर सामने वाले बंदे का भी होगा। पर जो भी चीज़ है डर आप लोगों को फिर उससे ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप लोग जब भी ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो तो आप लोगों को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग सामने देख
देख के बाइक चलाओ, सामने देख के बाइक चलाओ, सही तरीके से बाइक चलाओ, स्लोली बाइक चलाओ, कोई भी घाई करने का ज़रूरत नहीं है। ब्रेक, रियर ब्रेक प्रेस किया, फ्रंट ब्रेक प्रेस किया, आप लोगों ने गियर स्लो किया, जब आप लोगों को रुकना रहेगा अगेन जो है वो आप लोग सही जगह पे रुक गए। फिर अभी यहाँ से अभी आप लोग को टर्न लेना है, कोई बात नहीं, टर्न ले लो, स्लोली टर्न लो, कोई भी घाई करने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। अगेन यहाँ पर ट्रैफिक है दिख रहा, तो ट्रैफिक के थ्रू ईजिली आप लोग ग्लाइड कर सकते हो अगर आप लोगों को फ्यूचर में सब चीज़ सही तरीके से आ जाएगा। फ्रंट ब्रेक का जितना कम यूज़ हो सकता है उतना कम करो, यूज़ करो, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि अगर मैं फ्रंट ब्रेक का यूज़ ज़्यादा करूँगा सो डेफिनेटली ये चीज़ है कि सडनली झटके से मेरा बाइक रुकेगा। ठीक है, मैं फ्रंट ब्रेक का यूज़ तभी करता हूँ जब मेरे दोनों पैर जो है वो नीचे रहते हैं और जो है वो मैं बहुत स्लो स्पीड में चलते रहता हूँ। लाइक मेरा बाइक एकदम स्लो है या फिर उस स्लो से आगे बढ़ रहा है, तभी अगर मेरा बाइक जो है वो एक जगह पे नहीं रुका है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं आराम से जो है वो अपना इस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगेन जो है वो ट्रैफिक में आने के बाद अगर आप लोग रुक जाओगे तो भी कोई भी तरीके का टेंशन नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा रुकने वाले हो तो डेफिनेटली आप लोग अपने बाइक के इंजन को बंद कर सकते हो और पहले रुके रहोगे, दूसरे रुके रहोगे, कोई भी तरीके से टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप लोग अपने बाइक को मास्टर कर सकते हो, आगे बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। आप लोगों को आगे बढ़ना है, धीरे धीरे जो है वो क्लच छोड़ो, एक्सेलरेशन दो, आप लोग आगे बढ़ोगे इस तरीके से जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, स्मूथली विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस रास्ते पे देखते रहो, रास्ता आप लोगों को खुला मिलना चाहिए, जगह होना चाहिए, आप लोग आराम से अपने बाइक को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे ही स्मूथली आगे बढ़ते हो आप लोगों का स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आगे, आप लोगों को बस जो है वो अपने गियर्स को बदलना स्टार्ट करना है। बस ये चीज़ जो है वो इतना कुछ बेसिक सिंपल चीज़ है, याद रखोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहला चीज़ सामने देखो, दूसरा चीज़ जो है वो कंट्रोल के पे अपने आप पे फोकस करो, कंट्रोल पे फोकस करो, अपने आप पे जो है वो कॉन्फिडेंस रहो, दूसरे लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, आराम से स्लोली चलाओ और जो है वो सामने वाले बंदे को थोड़ा सा जज करके बाइक चलाओ कि भाई वो बंदा रुकेगा, आगे जाएगा, ब्रेक मारेगा, जो भी चीज़ करेगा वो थोड़ा सा जो है वो समझने के सिग्नल इंडिकेटर देना और बाकी की सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से थोड़ा सा फोकस करो, बस सारा चीज़ आप लोगों को सही तरीके से आ जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।